आपके पैसे, आपकी उम्मीदें, आपका आत्मविश्वास, इन सब का फैसला हर सुबह एक छोटी सी नंबर से होता है। वो नंबर कभी आपकी दलील नहीं सुनता, वो सिर्फ चलता है आगे पीछे, कभी तेज कभी धीमा। अगर आपने कभी सोचा कि मैं सही हूं, बस बाजार ने गलत फैसला लिया, तो इस कहानी को सुनिए। ये आपकी नहीं, मेरी नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी ट्रेड किया, पैसे भी लगाए, डर भी सहा और सीख भी ली। आज हम मार्क डगलस की किताब द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर का सार इस रूप में सुनेंगे कि आप उसकी हर बात अपनी जिंदगी में उतार सकें। ये सिर्फ ज्ञान नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक सफर है, एक आउटलुक है और एक नया तरीका है दुनिया देखने का, जहां सही और गलत के पुराने नक्शे काम नहीं करते। मार्क डगलस इस किताब में ये बताना चाहता है कि ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स और स्ट्रैटेजीज नहीं है। ट्रेडिंग का असल बैटल मस्तिष्क में होता है, हमारे विश्वासों, हमारी भावनाओं और हमारी संस्कृति के साथ। किताब का मूल ख्याल यही है, बाजार हमेशा सही होता है। ये वाक्य जितना सादा लगता है, उतना ही कठोर समझना जरूरी है। जब आप किसी ट्रेड में एंट्री लेते हैं, तो आप सिर्फ चार्ट नहीं पढ़ रहे होते, आप मार्केट की कलेक्टिव साइकोलॉजी में कदम रख रहे होते हैं। यहाँ प्राइस कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं मानती, वो बस डिमांड और सप्लाई का लाइव रिजल्ट होती है। इसलिए मार्केट को जज करने के बजाय उसे समझना और फ्लो के साथ अडेप्ट करना ही स्मार्ट मूव है। सोचो, सुबह फोन खोलते ही तुम देखते हो कि किसी शेयर की प्राइस अचानक गिर रही है। दिमाग कहता है ये कंपनी तो स्ट्रांग है, गिरना नहीं चाहिए। लेकिन मार्केट बिल्कुल इमोशनलेस होता है, उसे तुम्हारी ओपिनियन से फर्क नहीं पड़ता। असल गेम ये है कि मार्केट से लड़ो मत, उसे समझो। ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, वॉल्यूम क्या बता रहा है, ये पढ़ना सीखो। स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो ईगो साइड में रखकर डेटा फॉलो करता है और उसी डायरेक्शन में मूव करता है जहां मार्केट फ्लो कर रहा है। आज के टाइम में डगलस का पॉइंट थोड़ा अलग एंगल से समझ आता है। हमारी सोसाइटी हमें बचपन से सिखाती है कि स्मार्ट बनो, लॉजिकल बनो और हर डिस्कशन में सही साबित हो जाओ, तभी रेस्पेक्ट मिलेगी। डिग्रीज, नॉलेज, रेप्यूटेशन, ये सब नॉर्मल लाइफ और ऑफिस वर्ल्ड में बहुत काम आते हैं। लेकिन मार्केट एक अलग गेम है। यहाँ मैं सही हूँ बोलने से कुछ नहीं होता। मार्केट को फर्क पड़ता है सिर्फ इस बात से कि किस साइड पर रियल मनी फ्लो हो रहा है। ट्रेडिंग फ्लोर पर लॉजिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पोजीशन और कैपिटल। जिसके पास ज़्यादा कन्विक्शन के साथ पैसा एंटर होता है, वही शॉर्ट टर्म डायरेक्शन को पुश करता है। सिंपल लैंग्वेज में, मार्केट ओपिनियन से नहीं, ऑर्डर्स से मूव करता है। और ऑर्डर्स आते हैं लोगों की फियर, ग्रीड और एक्सपेक्टेशन से। इसलिए मॉडर्न ट्रेडर के लिए सबसे टफ लेसन ये है, मार्केट आपको प्रूव करने का स्टेज नहीं है, ये एक मूविंग सिस्टम है जहां आपको अडेप्ट करना पड़ता है, न कि आर्ग्यू। अब एक नया एग्जाम्पल लेते हैं। रोहन ने एक छोटा सा सैंडविच कियोस्क शुरू किया। उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि उसका प्रोडक्ट टॉप क्वालिटी है, फ्रेश ब्रेड, प्रीमियम फिलिंग्स, नीट पैकेजिंग। उसने इंस्टाग्राम पर रील्स डाली, व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट किया और सोचा कि स्टूडेंट्स खुद ही अट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन रियलिटी अलग थी। पूरा वीक निकल गया, सेल्स एवरेज से भी नीचे रही। रोहन को लगा प्रॉब्लम लोगों में है, उन्हें क्वालिटी समझ नहीं आ रही। उसने एक्स्ट्रा चीज फ्री दिया, कॉम्बो ऑफर निकाला, फिर भी क्राउड नहीं बढ़ा। एक रात फ्रस्ट्रेशन में उसने एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बुक पढ़ी, द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर। उसे एक सिंपल पर पावरफुल बात समझ आई, मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। मार्केट सिर्फ वही एक्सेप्ट करता है जिसकी डिमांड रियल में मौजूद हो। रोहन ने ऑब्जर्व करना शुरू किया, स्टूडेंट्स जल्दी में होते हैं, उन्हें फास्ट, फिलिंग और पॉकेट फ्रेंडली ऑप्शन चाहिए। उसे रियलाइज हुआ कि वह गुरमे सैंडविच बेच रहा था, जबकि मार्केट क्विक स्नैक मांग रहा था। अगले हफ्ते उसने मेन्यू ट्वीक किया, स्मॉलर पोर्शंस, फास्टर सर्विस, क्लियर प्राइसिंग और 2 मिनट ग्रैब एंड गो कॉन्सेप्ट। धीरे धीरे फुटफॉल बढ़ा, सेल्स स्टेडी हुई। तब रोहन को असली लेसन समझ आया, सिर्फ मैं सही हूं सोचने से रिजल्ट नहीं आता। गेम तब बदलता है जब तुम मार्केट की लैंग्वेज समझते हो और उसी रिदम में प्ले करते हो।
without losing your core values. डगलस बताते हैं कि ट्रेडिंग की दुनिया रियल लाइफ की प्रिडिक्टेबल सिस्टम से बिल्कुल ऑपोजिट नेचर की होती है। हम बचपन से एक सीधी सी प्रोग्रामिंग के साथ बड़े होते हैं, जितनी मेहनत उतना रिजल्ट। स्कूल में अच्छे नंबर आए तो तारीफ मिलती है, ऑफिस में प्रोसेस फॉलो करो तो सैलरी फिक्स आती है। यानी सिस्टम मोस्टली स्ट्रक्चर्ड और कॉज इफेक्ट बेस्ड होता है। लेकिन मार्केट ऐसा नहीं है। मार्केट एक प्रोबेबिलिटी गेम है। यहाँ हर मोमेंट नया है, कोई फिक्स्ड पैटर्न गारंटी नहीं करता। आपने सही एनालिसिस किया हो फिर भी ट्रेड लॉस में जा सकता है, और कभी कभी बिना परफेक्ट लॉजिक के भी प्रॉफिट मिल जाता है। यही जगह पर माइंड कंफ्यूज हो जाता है। हम अपने साथ वो पुरानी प्रोग्रामिंग लेकर आते हैं, अगर मैं इंटेलिजेंट हूँ तो मुझे हर ट्रेड में सही होना चाहिए, या लॉस मतलब मैंने कुछ गलत किया। डगलस कहता है ये सोच ही ट्रेडर का बिगेस्ट एनिमी बन जाती है। ट्रेडिंग में सरवाइव और ग्रो करने के लिए माइंडसेट शिफ्ट ज़रूरी है। हर ट्रेड को सर्टेनिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी की तरह देखो। बीइंग राइट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिस्क मैनेज करना। लॉस को पर्सनल फेलियर नहीं, बिजनेस एक्सपेंस मानो। सिंपल शब्दों में, मार्केट ईगो से नहीं, डिसिप्लिन और माइंडसेट से जीता जाता है। किताब की एक ज़रूरी बात यह भी है कि हम जब ट्रेड करते हैं तो हर ट्रेड बाजार का हिस्सा बनकर प्राइस को शेप करता है। अगर आप किसी प्राइस पर खरीदते हैं और कोई बेचता है, दोनों मिलकर मार्केट प्राइस बनाते हैं, और जब तक वो ट्रेड खुला है वह प्राइस सही है। यह विचार शुरुआती ट्रेडर्स को चौंका देता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि प्राइस किसी अल्टीमेट ट्रूथ की तरह है। पर डगलस कहता है कि प्राइस सिर्फ एक कंसेंसस है, वर्तमान समय में मौजूद सभी ट्रेडर्स के विश्वास का परिणाम। इसलिए यदि आप मानते हैं कि प्राइस गलत है, तो आपको या तो इतनी बड़ी पोजीशन लेनी होगी कि आप उस कंसेंसस को बदल दें, या मानना होगा कि बाजार गलत नहीं है, बस अलग सोच रखता है। डगलस का अगला बड़ा विषय फोर्स है। मूल रूप से वह कहता है कि मार्केट मूवमेंट और ट्रेडर्स की बिलीफ्स के बीच एक बल समानता है। जब प्राइस किसी दिशा में चलता है तो इसका मतलब है कि उस दिशा में ज्यादा बाइंग या सेलिंग फोर्स थी। इसका प्रैक्टिकल मतलब यह है कि अगर कीमत गिर रही है तो कई लोगों ने करीब उसी समय सोचा होगा कि यह अच्छा समय बेचने का है। आपके तर्कों, आपकी स्टडीज, आपकी खास इंसाइट्स तब तक असहाय हैं जब तक कि आप उस अंतर को पैसे से भर न सकें। और इसीलिए डगलस बार बार कहता है कि बीइंग राइट और मेकिंग मनी दो अलग चीजें हैं। आप सही हो सकते हैं, आपका कारण परिपूर्ण हो सकता है, पर अगर आप बाजार के सामने कमजोर हैं, आप अपनी सही बात का आर्थिक प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। यहां पर डगलस की सलाह कठिन पर महत्वपूर्ण है। आपको अपनी ईगो को मार्केट के सामने सेकेंडरी रखना होगा। ट्रेडिंग में ईगो एक खतरनाक साथी है। यह आपको राइट होने की चाहत में बेवजह बड़े पोजीशंस लेने पर मजबूर कर सकता है, और जब बाजार आपके खिलाफ जाता है तो वही ईगो आपको और भी अधिक खोने पर मजबूर कर देता है। लेखक का नुस्खा यह है कि आपको डिसिप्लिन्ड होना होगा, अपने नियम, रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग पर अनुशासित रहना होगा। इससे आप लॉसेस को कंट्रोल कर पाएंगे और अपने साइकोलॉजी को स्टेबलाइज रख पाएंगे। किताब में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ट्रेडर्स को अलग तरह की मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है। वहाँ जहाँ हमारी सामान्य सोच स्थितियों को स्थिर और सर्टेनिटी की दिशा में ले जाती है, ट्रेडिंग रिक्वायर्स एम्बिग्विटी टॉलरेंस। आपको स्वीकार करना होगा कि कई बार आपको अनसर्टेनिटी में डिसीजंस लेने होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना सोच के कूद जाएं, बल्कि मतलब है कि आप प्रोबेबिलिटीज के साथ खेलना सीखें। डगलस बताता है कि स्किल्ड ट्रेडर्स प्रोबेबिलिटीज को मैनेज करना सीखते हैं, न कि एब्सोल्यूट ट्रूथ का पीछा करते हैं। वे छोटी छोटी संभवता आधारित बेतरतीब जीतों को जोड़कर बड़ी सफलता बनाते हैं। अब हम एक और कहानी में उतरते हैं। यह ऐसा वैसा नहीं, यह आपका पॉसिबल मिरर है। मान लीजिए राजेश ने स्टॉक ट्रेडिंग शुरू किया। उसने आवर्स पढ़े,
इंडिकेटर्स देखे और एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन बना लिया कि एक कंपनी अंडरवैल्यूड है। उसने अपने सारा सेविंग्स लगा दिए। शुरू में आपसी मूवमेंट उसके पक्ष में आया और उसने और भरोसा जमा लिया, लेकिन मार्केट मूड बदल गया। कुछ रहस्यमय न्यूज़ ने इन्वेस्टर्स को डराया और स्टॉक गिरने लगा। राजेश ने देखा कि हर फ्रेंड्स एडवाइस, हर आर्टिकल ने उसका भरोसा डगमगा दिया। उसने सोचा, मैंने सही डिसीजन लिया था, पर लॉस बढ़ता गया। आखिरकार उसने स्टॉक बेच दिया और लॉस एक्सेप्ट किया। क्या यह उसकी बुद्धिमानी की कमी थी? डगलस कहेंगे, नहीं। समस्या यह थी कि राजेश ने मार्केट को ही अपनी गलतफहमी मान लिया कि मार्केट गलत है, और उसने खुद को सही साबित करने की कोशिश में अपनी रिस्क बाउंड्रीज खो दी। वह डिसिप्लिन्ड नहीं रहा। अगर वह अर्ली स्टॉप लॉस यूज करता, पोजीशन साइजिंग संभालता या मार्केट सिग्नल्स को एक्सेप्ट करता, तो शायद उसका लॉस कम होता। इस कहानी का लेसन साफ है, मार्केट्स डोंट ओ यू वैलिडेशन ऑफ योर बिलीव्स, दे ओनली रिवॉर्ड डिसिप्लिन्ड मैनेजमेंट ऑफ रिस्क एंड फ्लेक्सिबिलिटी। डगलस आपके मन में एक और बुनियादी शिफ्ट लाना चाहता है। आपको अपने ट्रेडिंग आउटकम से इमोशनल इंडिपेंडेंस सीखनी होगी। हर ट्रेडर का भावनात्मक रोलर कोस्टर कॉमन है। हैप्पी, एक्सटैटिक, फियरफुल, वेंजफुल। ये इमोशंस डिसीजन मेकिंग को बिगाड़ते हैं। बाकी दुनिया में ये इमोशंस अक्सर आपको मोटिवेट करते हैं, पर बाजार एक ऐसी जगह है जहां इमोशन ड्रिवन डिसीजंस अक्सर कॉस्टली होते हैं। डगलस कहता है कि डिसिप्लिन्ड ट्रेडर वो है जो अपने ट्रेडिंग आउटकम से आइडेंटिटी को अलग कर सके। आप जो कर रहे हैं वह आपकी पहली परिभाषा नहीं। इससे बड़ी सीख ये है कि आप लॉसेस को पर्सनल फेलियर की तरह ना लें, बल्कि उन्हें डेटा की तरह लें, एक सिग्नल कि आपकी हाइपोथेसिस काम नहीं कर रही या एग्जीक्यूशन में एरर है। किताब में डगलस रिस्क साइकोलॉजी पर भी गहराई से बात करते हैं। वह बताते हैं कि रिस्क को भवितव्य न मानना, बल्कि उसे कंट्रोल करने के टूल सीखना जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट साधारण नहीं है, यह आपके माइंडसेट का हिस्सा बनना चाहिए। आप अपने लॉसेस की मैक्सिमम लिमिट पहले से तय करने में सक्षम हो और उस लिमिट के अंदर रहकर काम करें। यह डिसिप्लिन आपको लंबे समय तक बाजार में रहने की शक्ति देता है, क्योंकि ट्रेडिंग में जीवन काल लंबा होना ही जीत का पहला कारण है। अगर आप बार बार बड़े नुकसान खाते हैं तो आपका सर्वाइवल रिस्क बढ़ता है और लर्निंग प्रोसेस खत्म हो जाता है। डगलस की बात खेल की भाषा में यही है, सर्वाइव फर्स्ट देन थ्राइव। अगला महत्वपूर्ण पहलू जो किताब बताती है वह है बिलीफ रिविजन, यानी आपकी बिलीफ्स को बदलने का कौशल। जब मार्केट एविडेंस आपके खिलाफ आता है तो बहुत से लोग अपनी बिलीफ्स को डिफेंड करने लगते हैं और बायस्ड सर्च करते हैं जो उनकी तरफ से डेटा चुनता है। डगलस मानते हैं कि इस कॉग्निटिव बायस को पहचानना और उससे लड़ना सबसे अहम स्किल है। अच्छा ट्रेडर वो है जो नए डेटा के हिसाब से बिलीफ्स को एडजस्ट कर सके, तेजी से, बिना ईगो के। यही साइंटिफिक मेथड का एक ट्रेडिंग संस्करण है, हाइपोथेसिस, एक्शन, ऑब्जर्वेशन, रिवाइज। अब आते हैं उन प्रैक्टिकल टिप्स पर जो डगलस एम्फसाइजेस करता है। पहला टिप है प्रोसेस ओरिएंटेशन। आपको आउटकम ओरिएंटेशन की जगह प्रोसेस ओरिएंटेशन में जीना होगा। कई ट्रेडर्स सिर्फ प्रॉफिट्स देखकर उत्साहित होते हैं और वे शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स के चक्कर में स्ट्रैटेजीज बदलते रहते हैं। डगलस कहता है कि यदि आपका प्रोसेस साउंड है, एंट्री रूल्स, एग्जिट रूल्स, पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, तो समय के साथ आप फेवरेबल ऑड्स बनाएंगे। दूसरा टिप है प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग। हर ट्रेड को आप जीतने हारने की एक प्रोबेबल इवेंट की तरह ट्रीट करें। इससे आप बेटिंग मेंटालिटी से फ्री होते हैं और सिस्टमैटिक तौर पर रिस्क को हैंडल करते हैं। तीसरा टिप है इमोशनल डिटैचमेंट। अपने ट्रेड्स के साथ इमोशनल टाइटनेस कम करें ताकि आप क्लियर डिसीजंस ले सकें। किताब का एक और दिलचस्प हिस्सा यह है कि डगलस ट्रेड्स को साइकोलॉजिकल गेम्स के रूप में देखते हैं। वह कहता है कि बाजार एक अरीना है जहां आपके अंदर के डर और लालच सामने आते हैं। सफल ट्रेडर्स इन इमोशंस को एंटरटेन करते हैं,
पर उन पर कंट्रोल रखते हैं। वे डिसिप्लिन का अभ्यास रोज करते हैं, जैसे किसी एथलीट का रूटीन। डगलस का यह मत बिल्कुल प्रैक्टिकल है। आप जितनी बार अपने रूल्स का पालन करेंगे, उतना आपके अंदर ट्रस्ट बनेगा और आपका कॉन्फिडेंस अस्थिरता में भी स्थिर रहेगा। डगलस की भाषा डायरेक्ट और कंपैशनेट है। वह कहता है कि मार्केट में सफलता हासिल करना कोई मिस्टिकल स्किल नहीं है। यह मानवीय वीकनेसेस को समझकर उनको सिस्टमैटिक टूल्स और रूटीन्स से संबोधित करने का नाम है। यह किताब आपको कठोर सच दिखाती है। बाजार आपके फैसले की भी परख करता है, न सिर्फ आपकी बुद्धि की। और यही परख सबसे अधिक कठिन होती है, क्योंकि यह आपके ईगो की परीक्षा लेती है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल रोड मैप दूं, ऐसे कि आप इस किताब के प्रिंसिपल्स तुरंत लागू कर सकें, एकदम सरल, एकदम मानव सुलभ तरीके से। पहले अपना ट्रेडिंग प्लान लिखिए। एंट्री रूल, एग्जिट रूल, पोजीशन साइज रूल, रिस्क पर ट्रेड, एक नंबर और वीकली रिव्यू रूल। दूसरे, हर ट्रेड के लिए एक शॉर्ट जर्नल रखिए। क्यों ट्रेड किया, क्या सिग्नल मिला, इमोशन स्टेट, रिजल्ट। तीसरा, लॉस एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस कीजिए। स्मॉल लॉसेस को स्वीकार करके खुद को मूर्ति दोष से बचाइए। चौथा, प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट को अडॉप्ट करिए। हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी के रूप में लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, 40% विन, 60% लॉस, और अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड कीजिए। पांचवा, बिलीफ्स को टेस्ट करने का डिसिप्लिन्ड तरीका अपनाइए। हर बार जब मार्केट आपको कॉन्ट्रडिक्ट करे, चुप होकर डेटा पढ़िए और फिर निर्णय आइए। डगलस का आखिरी बड़ा संदेश यही है कि ट्रेडिंग में जीत का सबसे बड़ा फेयर्स है इंटरनल डिसिप्लिन। आप स्ट्रैटेजी बदलते रहो, मार्केट बदलता रहेगा, पर अगर आपकी इनर डिसिप्लिन, रिस्क रूल्स और लर्निंग लूप मजबूत है, तो आप सरवाइव करेंगे और देर सवेर जीतेंगे। वो कहता है कि सबसे बड़ा नुकसान वो है जो आपके अंदर हिलावट पैदा करे। फियर ऑफ मिसिंग आउट, रिवेंज ट्रेडिंग और ईगो बेस्ड डबलिंग डाउन, इनसे बचिए। किताब का सबसे प्यारा हिस्सा यह है कि डगलस हमें इंसानों की तरह देखकर बैठता है। वह जजमेंटल नहीं होता। वह चाहता है कि हम अपने वीकनेसेस से सीखें। वह कहता है कि यदि आप अपने इमोशनल रिएक्शंस को पहचान लें, जैसे कि बाजार गिरने पर पैनिक, बाजार चढ़ने पर ग्रीड, तो आप हाफ बैटल जीत चुके हैं। बस अवेयरनेस के बाद डिसिप्लिन्ड प्रैक्टिस का काम है और परिणाम आते हैं। आखिर पर द डिसिप्लिन ट्रेडर की सबसे बड़ी सौगात यह है कि यह किताब आपको ट्रेडिंग के हर डिसीजन को एक सेल्फ डिसिप्लिन एक्सरसाइज में बदलने का तरीका सिखाती है। यह कहती है कि ट्रेडिंग का मुख्य काम आपको अपनी मानसिक स्थिति पर काम करवाना है। हाउ टू रिमेन calm in uncertainty, हाउ टू कट लॉसेस, हाउ टू अलाउ विनर्स टू रन, और कैसे अपने ईगो को छोटा रखें। अब कुछ अंतिम शब्द। अगर आप बाजार में उतरने का सोच रहे हैं, तो मार्क डगलस की यह किताब आपके लिए एक जरूरी रोड मैप है। ये सिर्फ ट्रेडर्स के लिए नहीं, ये उन हर इंसानों के लिए भी है जो रोज रोज ऐसे फैसले लेते हैं जिनमें अनसर्टेनिटी और रिस्क शामिल होते हैं। बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स और यहाँ तक कि जीवन के महत्वपूर्ण चॉइसेस। हमारी कहानी मीना के साथ खत्म होती है, पर आप इसे यहीं खत्म मत समझिए। मीना ने किताब पढ़ी, हैबिट्स बदले, एक्सपेरिमेंट्स किए, छोटे लॉसेस एक्सेप्ट किए और डिसिप्लिन्ड रूटीन्स बनाए। आज उसकी दुकान स्टेबल है। वह मार्केट की लैंग्वेज सीख चुकी है। वह अब राइट होने की चाहत से मुक्त है। उसके लिए अब मेकिंग मनी और सस्टेनिंग द बिजनेस सबसे बड़ा सच है। तो आप किसके साथ खड़े होंगे? सही होने के दावे के साथ या बाजार की सच्चाई को समझकर डिसिप्लिन्ड एक्शन के साथ? बुक स्मेल पर आज का ये हिस्सा यही पूछता है, क्या आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर काम करने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो अपनी पहली छोटी आदत आज ही शुरू कीजिए। एक ट्रेडिंग प्लान लिखिए, हर ट्रेड जर्नल में नोट्स लीजिए और हर महीने अपने रिजल्ट्स का अनइमोशनल रिव्यू कीजिए। अगर ये समरी आपके लिए वैल्यू ऐड करे, तो एक क्विक लाइक जरूर दबाइए। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी स्मार्ट रीडिंग का मजा ले सकें। नीचे कमेंट में लिखिए किस टॉपिक या चैप्टर पर आप नेक्स्ट डीप डाइव सुनना चाहेंगे।
और हाँ, बुक स्मेल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई समरी और इंसाइट आपसे मिस ना हो। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नई बुक और नई सीख के साथ। तब तक लर्न करते रहिए, ग्रो करते रहिए और अपने गोल्स पर फोकस रखिए।